एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मैजिक। आज का मेरा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस इनके प्रारंभिक टाइम की इम्पोर्टेंट ट्रेजेडियों में से एक है। इन्होंने जब अपना वर्क स्टार्ट किया था तभी उस टाइम की ही ये एक ट्रेजेडी है। सबसे पहले मैं इस ट्रेजेडी के कैरेक्टर एक्सप्लेन करती हूँ, कैरेक्टर के नाम बताती हूँ, तब हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ओके। एक मेन कैरेक्टर है टाइटस एंड्रोनिकस, जिसके नाम पर इस ट्रेजेडी का नाम पड़ा। टाइटस एंड्रोनिकस रोम का एक जनरल है जो गोथ्स के अगेंस्ट युद्ध करता है। टाइटस एंड्रोनिकस के 4 बेटे और 1 बेटियां हैं। 4 बेटों के नाम म्यूटियस, क्विंटस, मार्टियस एंड म्यूटियस, और 1 बेटी है इनकी लाविनिया। ओके। और कैरेक्टर हैं जैसे सैटर्निनस। ओके। सैटर्निनस रोम के दिवंगत राजा का एक पुत्र है जो बाद में सम्राट बनता है। उसका एक भाई होता है बेसिनस। इसका भाई बेसिनस टाइटस एंड्रोनिकस की बेटी लाविनिया से प्रेम करता है। और कैरेक्टर हैं तमोरा गोथ्स की महारानी है। उसके 3 बेटे हैं, डेमेट्रियस, अलारबस और चिरोन। और एक और अलग व्यक्ति है जो तमोरा का प्रेमी है, आरोन। अब ये स्टोरी की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं जो टाइटस एंड्रोनिकस प्ले के हैं। समझ में आया? एक तो टाइटस एंड्रोनिकस जिसके 4 बेटे और 1 बेटी है। एक तमोरा जो गोथ्स की महारानी है और उसके 3 बेटे हैं। और एक अलग व्यक्ति है सैटर्निनस जो रोम के दिवंगत सम्राट का बेटा है और बाद में इसे सम्राट बनाया जाता है। और इसका ही एक भाई है बेसिनस, और एक भाई टाइटस एंड्रोनिकस का भी है जिसका नाम है मार्क्यूस एंड्रोनिकस। ओके। अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत युद्ध के समाप्त होने से शुरू होती है। टाइटस एंड्रोनिकस और गोथ्स में युद्ध होता है। टाइटस एंड्रोनिकस गोथ्स के ऊपर विजय हासिल करता है और वहाँ से गोथ की महारानी तमोरा और उसके 3 बेटे और उसका एक प्रेमी, इन सबको दास बनाकर अपने यहाँ पे ले आता है। कौन? टाइटस एंड्रोनिकस। अब आगे तो लूसियस कहता है कि अंतिम संस्कार के समय किसी मानव की बलि दो। इसके लिए टाइटस तमोरा के बड़े बेटे की बलि देना चाहता है। तमोरा अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए उससे बहुत विनती करती है, लेकिन टाइटस एंड्रोनिकस नहीं मानता और उसके तमोरा के बेटे को उसकी बलि देने के लिए ले जाता है। फिर तमोरा बदला लेने की सोचती है कि कैसे भी मुझे अपने बेटे की जान का टाइटस एंड्रोनिकस से बदला लेना है। दाह संस्कार हो जाता है। उसके बाद टाइटस एंड्रोनिकस को सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है या उपाधि दी जाती है। लेकिन टाइटस एंड्रोनिकस इस उपाधि को नहीं लेता और वह इस उपाधि को
इस उपाधि को सैटर्निनस को दे देता है। सैटर्निनस कौन? जो दिवंगत सम्राट का बेटा था, और सैटर्निनस अब वहाँ का सम्राट हो जाता है। टाइटस एंड्रोनिकस अपनी बेटी लाविनिया की सैटर्निनस से शादी करना चाहता है और उसकी रानी बनाना चाहता है, लेकिन सैटर्निनस का एक भाई होता है बेसिनस, वो इस चीज़ का विरोध करता है, क्योंकि बेसिनस टाइटस की बेटी लाविनिया से प्रेम करता था और वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए जो लाविनिया के भाई हैं, अब सैटर्निनस उनका पीछा करना चाहता है, लेकिन उसके भाई उसे रोक देते हैं। टाइटस को बहुत क्रोध आता है, वो इनका पीछा करता है, लेकिन टाइटस का बेटा टाइटस को पीछा करने के लिए मना करता है। इस वजह से टाइटस अपने ही बेटे को मार डालता है। उधर सैटर्निनस सोचता है कि अगर लाविनिया से शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वह लाविनिया के स्थान पर तमोरा से ही शादी कर लेता है और उसे अपनी महारानी बना लेता है। अब आरोन, जो कि तमोरा का प्रेमी था, वो तमोरा के बेटों से लाविनिया का बलात्कार करने की कहता है। इस पर आगे क्या होता है कि लाविनिया और उसका प्रेमी बेसानियस तमोरा और उसके प्रेमी को एक साथ देख लेते हैं। वो मतलब बेसिनियस इस बात को अपने भाई सैटर्निनस से कहना चाहता है, क्योंकि तमोरा सैटर्निनस की महारानी थी। अपने भाई से कहने से पहले ही बेसिनस का कत्ल कर दिया जाता है और उसे एक पास के गड्ढे में फेंक दिया जाता है। लाविनिया के साथ गलत किया जाता है। तमोरा के बेटे उसका बलात्कार करते हैं और उसकी जीभ तथा उसके हाथ भी काट देते हैं, ताकि वो इस चीज़ को किसी से ना कह सके। अब आगे होता क्या है कि आरोन टाइटस के दो बेटों को ले जाता है और उस गड्ढे के पास ले जाता है जहाँ पर बेसिनस की बॉडी पड़ी थी। जब उन दोनों बेटों को वहाँ ले जाता है तो टाइटस के दोनों बेटों पर मौत का या उनके मर्डर का आरोप लगता है। अदालत उसे मृत्यु की सज़ा सुनाती है। किसको? टाइटस के बेटों को। जबकि लाविनिया अपने भाइयों के फेवर में कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसकी जीभ काट दी जाती है और उसके हाथ काट दिए जाते हैं। बहुत ही उसके साथ बहुत ही गलत होता है। अब होता क्या है कि जब टाइटस के दोनों बेटों को मृत्यु की सज़ा दी जाती है, तो आरोन टाइटस से कहता है कि तुम्हारे बेटों को सैटर्निनस बचा सकता है। इसके लिए तुम्हें किसी के हाथ सैटर्निनस को देने होंगे, भेजने पड़ेंगे। अपने बेटों की ज़िंदगी बचाने के लिए टाइटस अपने ही हाथ सैटर्निनस के लिए भेज देता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम बाद ही टाइटस को अपने हाथ अपने दो बेटों के सिरों के साथ वापस मिलते हैं। इस पर उसे बहुत ही दुख होता है और वह अपने छोटे बेटे से इसका बदला लेने के लिए कहता है कि मुझे मेरे बेटों की जान का बदला लेना है और तुम्हें इस चीज़ के लिए बदला लेना है सैटर्निनस से। अब उसका बेटा सैटर्निनस से बदला लेने के लिए टाइटस का बेटा लूसियस वो गोथ्स की सेना को एकत्रित करता है, गोथ्स के लोगों को एकत्रित करता है।
अब उसी टाइम पे लाविनिया अपने मुंह में छड़ी लेके बारूद पर, वो रेत पर सब कुछ लिख देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे उसके कैसे उसके प्रेमी की हत्या की है। अब इधर क्या होता है कि लूसियस अपने लिए एक सेना तैयार करता है और उसके बाद तमोरा एक काले बच्चे को जन्म देती है और उस काले बच्चे को आरोन को देती है कि इस बच्चे को मरवा दिया जाए और इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरोन अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए उस नर्स और दाई को ही मार देता है ताकि वो इस बात के लिए किसी से ना कहें और अपने बच्चे को लेके चला जाता है और उसके जगह पर एक गोरा बच्चा ले लेता है। जैसे वो जाता है तो लूसियस की जो सेना थी, जो गोत्स के लोग थे, वो आरोन को और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। आरोन अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ सच बोलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो और मैं सब कुछ जो आप पूछोगे सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। अब तमोरा अपने दो बेटों के साथ, डेमेट्रियस और चिरोन के साथ प्लानिंग करती है कि टाइटस से हत्या, आरोप, बलात्कार इत्यादि के लिए बदला लिया जाना चाहिए। वो इनसे टाइटस से बदला लेने के रूप में दिखाई देती है। कौन? तमोरा। जब ये तीनों प्लानिंग करते हैं, कौन कौन? तमोरा और उसके दो बेटे डेमेट्रियस और चिरोन। लेकिन जब तमोरा उस जगह से चली जाती है तो टाइटस अपनी बेटी लाविनिया के साथ डेमेट्रियस और चिरोन की हत्या कर देता है और डेमेट्रियस टाइटस तमोरा के बेटों की मांस की कचौड़ी तैयार करता है और उस कचौड़ी को तमोरा और सैटर्निनस को परोसता है। बाद में फिर वह अपनी बेटी लाविनिया को भी मार देता है। क्यों? क्योंकि लाविनिया की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। उसकी जीभ काट दी गई थी, उसके हाथ भी काट दिए गए थे और इस दुख को देखने की वजह से, इस दुख को देखते देखते वह अपनी बेटी को इस दुख से मुक्ति दिलाना चाहता है और टाइटस अपनी बेटी को भी मार देता है और तमोरा से कहता है कि वह अपने बेटों को खा रही है। यह कहकर वह तमोरा के भी चाकू मार देता है और चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब सैटर्निनस टाइटस को मार डालता है। जब सैटर्निनस टाइटस को मार देता है तो टाइटस का बेटा लूसियस सैटर्निनस को मार देता है और फिर वो कौन? लूसियस को वहाँ का सम्राट बना दिया जाता है। लूसियस नया सम्राट बनता है और उसके साथ आरोन के साथ क्या होता है? आरोन को सीने तक दबा दिया जाता है और उसे भूखा तड़पाया जाता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और तमोरा के शरीर को जानवर के सामने फेंक दिया जाता है। इस प्रकार इस पूरी कहानी का एंड होता है। ऐसा लगता है प्रत्येक इंसान उसमें, उसके दुख में कितना दुख दर्द है इस ट्रेजेडी में। इस टाइप से इस ट्रेजेडी की कहानी है।